हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करवाया था स्फेरिकल मिरर के बेस्ड पे, जिसमें मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाया था। और मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊंगा रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर पे। ओके, तो आज की क्लास में मैं बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विच इज़ फाउंड इन ए स्फेरिकल मिरर का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उस पर बेस्ड फार्मूला जो है उसको डिराइव करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में शुरू करता हूँ। ओके, आ जाओ। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे हम लोग पढ़े थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर वाले में। तो चलो लिखो, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हेडिंग डाल दिया। चलो भाई, देखो क्या है। अभी तक जो हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े हैं, क्या था मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला था 1/v + 1/u = 1/f। ओके, यहाँ पे u और v क्या बताता था? अगर मैं कोई मिरर बना लूँ, चलो मैं लेता हूँ कॉनकेव मिरर में बना देता हूँ। कॉनकेव मिरर पे क्या होता था? आउटवर्ड सरफेस को करते थे सिल्वर्ड और इनवर्ड सरफेस को करते थे पॉलिश्ड। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। चलो जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस था P, ये सेंटर था, तो सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। ओके, अब आ जाओ। यहाँ पे बोलते थे कि कहीं पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे, फिर इमेज बनता था। सपोज मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और इमेज इधर कहीं पे बना है। ओके, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट OA, एक ऑब्जेक्ट है, और A' क्या है? इमेज बना है। अब अगर मैं देखूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो उसका हम लोग पोजीशन कहाँ पे बताएंगे? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट? लिखते थे u से डिनोट करते थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था मिरर से, जो मेजर करते थे। कहाँ से मेजर करते थे? पोल से मेजर करते थे। और वो कौन सा डिस्टेंस होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, जिसको डिनोट करते थे u से। ओके, आ जाओ। इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। किससे है? किसका पोजीशन कहाँ से है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर मीन्स व्हाट? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है? u। ओके जी, पोजीशन ऑफ इमेज यू कैन राइट हेयर एज पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट? v। ये जो भी दिया है किसके रिस्पेक्ट में दिया है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज जो u और v जो दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ये दिया हुआ है मिरर के रिस्पेक्ट में, है ना, दैट इज पोल के रिस्पेक्ट में। ये नहीं समझना कि ये ग्राउंड का, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया है। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है? मिरर के रिस्पेक्ट में। सो इसको एक तरीके से और भी लिख सकता है। इसको क्या लिख सकता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग u से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। चलो जी, कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ, कर लिया। अब देखो, क्लास 11th में पढ़े होगे तुम लोग, क्लास 11th में पढ़े होगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज व्हाट? वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज व्हाट? अगर हम लोग du/dt कर दें, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे dv/dt करें, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को डिफ्रेंशिएट करें। पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू dt चेंज हो रहा है। देखो, अभी मान लो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे है, मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ कर देंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ आ जाएगा। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज इज चेंजिंग व्हेन यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है या नहीं है? तो टाइम के साथ पोजीशन ऑफ इमेज जो है चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा जी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या?
चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। टाइम के साथ पोजीशन क्या चेंज कर रहा है, इमेज का पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। सिमिलरली हम लोग ड्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, ड्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं बताओ, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट का, है या नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी एंड डी यू बाई डी टी, राइट। अभी हमें समझा दिया, क्या समझाया कि कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लिखते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते थे, डैट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मिरर, वेयर वी इज द इमेज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बट when we will write dv by dt, it means what, change in position with respect to, change in position of image with respect to time, and dv by dt means what, change in position with respect to time। ये चीज़ें आपको समझ में आई, बट मैं ये नहीं बताने वाला था। ये चीज़ें मैं बेसिकली मैं जो बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं ये सब सारी चीज़ें बता रहा था, है ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ से हम लोग डिराइव क्या करते हैं रिलेशन से, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखेगा भाई, लिखेंगे 1/v प्लस 1/u विथ रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू डी ऑफ 1/f बाई dt। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख तो सकते हो। अब बताओ, क्या यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का सम रूल हम लोग लगा सकते हैं, दो फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट मीन्स डी ऑफ 1/v बाई dt लिख सकते हैं क्या, प्लस डी ऑफ 1/u बाई dt लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब आ जाओ, इसको लिख देंगे डी ऑफ 1/f बाई dt, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। अब देखिए सर क्या करने वाले हैं सर, डी ऑफ 1/v डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोग पढ़े होगे तो किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, देखो मैं ये साइड बता रहा हूँ, डी ऑफ x टू द पावर n ऑफ dx। अगर कोई फंक्शन x होता था, फंक्शन इन x है और नीचे भी वेरिएबल x है, तभी डिफ्रेंशिएशन हम लोग इसका लिख पाते थे n इंटू एक्स टू द पावर n-1। लेकिन अगर फंक्शन जो वेरिएबल का जो फंक्शन है वो अगर नीचे में नहीं है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं दिया है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग चेन रूल लगाते हैं और क्रिएट करते हैं पहले। तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो सर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ t है और यहाँ पे क्या है, v है। तो कैसे होगा भाई, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, एक v वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चलो भाई क्रिएट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ 1/v बाई dv मैं क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे dv बाई dt। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, देखो dv अगर डिवाइड किया तो dv मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे भी यही काम करना पड़ेगा, d ऑफ 1/u बाई du और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा du बाई dt, बोलो। और यहाँ पे लिख दो d ऑफ 1/f बाई dt। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप तो कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। चलो अब यहाँ से मैं इस साइड में आता हूँ और इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। तो बच्चे क्या करें, जो अगर मैं जो कोई पार्ट अगर इरेज करने लगता हूँ तो उस वीडियो को स्टॉप करके वहाँ पे लिख लिया करूँ, है ना। तो चलो मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो बोर्ड ऐसा नहीं कि बोर्ड बहुत ज़्यादा छोटा है, बड़ा ही है, बट फिर भी हम लोग के लिए छोटा पड़ेगा। 11th-12th के लिए कम से कम बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए, है ना। आ जाओ, देखो अब यहाँ से मैं इधर आता हूँ, तो यहाँ से मैं अगर इधर आता हूँ तो देखो मैं क्या लिखूँगा बताओ, dv 1/v ऑफ dv। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, d ऑफ v टू द पावर -1/dv लिख सकते हैं क्या। देखो मैं पूरा बेसिकली एकदम जा रहा हूँ, एकदम एक एक पार्ट में करके दिखा रहा हूँ, dv बाई dt प्लस
डी ऑफ यू टू द पावर माइनस वन ऑफ डी यू लिख सकते हैं क्या, इंटू डी यू बाई डी टी। और देखो यहाँ पे अगर देखोगे गौर करोगे तो डी ऑफ वन बाई एफ बाई डी टी, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, फोकस जो है, फोकस क्या है, कांस्टेंट है। बताओ किसी भी मिरर का फोकस क्या होने वाला है, आर बाई टू, और आर बाई टू एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। चलो जी अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो क्या करने वाले हैं, देखो डी, इसको क्या कैसे करेंगे हम लोग, देखो पावर कितना है, -1, तो -1 बाहर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला n होता है x टू द पावर n -1, यानी कि b टू द पावर -1 होगा, डेट इज लिख सकते हैं -2 इंटू डी वी बाई डी टी, लिख सकते हैं क्या, डी वी बाई डी टी। सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेट इज -1 इंटू यू टू द पावर -2 इंटू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। फाइनली अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, माइनस ऑफ भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। लिख सकते हैं क्या, बताओ। अब बोलोगे सर ये आप कैसे लिख दिए सर, है ना, बोलोगे कि सर आप कैसे लिख दिए, तो एक पार्ट को उधर ले गए सर, देखो एक साइड नेगेटिव था तो लिख दिए सर, है ना, तो ये लिख दिया डी वी बाई डी टी। अब यही फार्मूला देखो काम का चीज़ें हैं, यही फार्मूला देखो काम की चीज़ें हैं, है ना। चलो आ जाओ, देखो एक मिनट रुको, तो समझ में आया, हाँ। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू लिख दिए क्या, माइनस ऑफ भी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अब इस चीज़ से समझो, अभी अभी हम बताए थे डी वी बाई डी टी का मतलब क्या होगा, डी यू बाई डी टी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये क्या है, डी वी बाई डी टी यहाँ पे क्या बता रहा है, डी वी बाई डी टी। अब किस बहुत सारा बच्चा यहाँ पे ध्यान में उसको चल जाता है 11th क्लास का कि सर डी वी बाई डी टी तो एक्सीलरेशन होता था, बट भाई साहब वहाँ पे भी वेलोसिटी होता था, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर में अगर चेंज आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते थे वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मैं लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। चलो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, माइनस ऑफ भी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इसको क्या लिखूँगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये फाइनली मेरा फार्मूला बना, है ना। अब एक चीज़ अगर गौर करो तो सर एम इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता था सर, क्या सर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हाँ सर आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो है या नहीं, माइनस बी बाई यू को अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज एम स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये जो फार्मूला डिराइव किए भाई साहब, ये था रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। चलो आप फाइनली ये फार्मूला कब यूज करेंगे कब नहीं करेंगे वो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो फार्मूला क्या है अपना, सबसे पहले लिखेंगे कि फार्मूला अपना क्या है। तो क्या है फार्मूला, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, सबसे पहली बात ये फार्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है along the ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है along the what, along the optical axis। मतलब अगर ये मान लो मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में है या along the, या तो
टुवर्ड्स द पोल हो या अवे फ्रॉम द पोल हो, अगर इस तरह का मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का तभी ये फार्मूला यूज करेंगे। मीन्स व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, है ना, समझ में आया, तो ये होगा, है ना। तो देखो इसका फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला तो ये हुआ, लेकिन स्टार मार के फार्मूला को हर हमेशा ध्यान रखना है। फार्मूला विल बी यूज्ड, फार्मूला विल बी यूज्ड only when object is moving along ऑप्टिकल एक्सिस, किधर, ऑप्टिकल एक्सिस इज व्हाट यार, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, और यू कैन से व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस, तो इसके परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो या तो ये कहो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उस कंपोनेंट को यूज करेंगे, सबको नहीं करेंगे। मतलब दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along द ऑप्टिकल एक्सिस, मतलब किस कोई भी कंपोनेंट का वेलोसिटी जो है ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग में अगर होगा तभी हम लोग उसको यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। आ जाओ इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे और भी पढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। आ जाओ देखो इधर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है जी, कॉनकेव मिरर है। दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस विच इज ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर, वेरी गुड। पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट। अब कह रहा है ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है भाई, फोकल लेंथ लेट्स मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है u इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर का दूर रखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है एक चीज़ ये कि मिरर जो है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और मिरर कितने से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, दैट इज vm वेलोसिटी ऑफ मिरर। अच्छा, और ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, डेट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट को भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है। अब क्वेश्चन निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज का वेलोसिटी पूछ रहा है भाई, निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। निकालिए जी, क्या निकाल पाएंगे आप लोग या नहीं निकाल पाएंगे, हाँ निकाल पाएंगे। चलो देखो क्या है, आ जाओ देखो। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला पहले देखते हैं, फार्मूला क्या है अपना जी, फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है। अब यहाँ से देखो v और u तो पता होना चाहिए तभी हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। u तो पता है सर, v नहीं पता तो v फाइंड कर लेते हैं सर, v फाइंड कर लेते हैं। v कैसे निकालते थे हम लोग बताओ, v इक्वल टू वाट, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ लिखते थे, v इक्वल टू वाट लिखते थे, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, राइट। समझ में आ रहा है, चलो जी तो लिखते हैं क्या है, u कितना है रे 60, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है, ध्यान रखना इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है, तो u कितना लिखेंगे बताओ -60, f कितना लिखेंगे -10, है ना, अपॉन -60 एंड दैट माइनस +10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई बताओ, यहाँ से हो जाएगा 60 × 10 अपॉन 50, होगा कि नहीं होगा, -50 होगा, 0 ने 0 को मार दिया और ये 12 से मार दिया, दैट इज -12 सेंटीमीटर। मतलब ये बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है -12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है भाई, हाँ जी। तो v पता हो गया, u पता हो गया, वेलोसिटी अब यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो जब भी फार्मूला यूज करना है तो ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट में नेगेटिव लेते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे यूज करो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली बताओ,
वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये चीज़ लिखना सीखे होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में, और भी पहले भी मैं बता दिया हूँ जब प्लेन मिरर में जब पढ़ा रहा था तो। राइट, समझ में आ रहा है जी? हाँ जी आ रहा है। चलो देखो क्या करने वाले हैं आगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालना है सर। वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है इस डायरेक्शन में बोल रहा है, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, बट इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखो तो इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, हम लोग नेगेटिव लेंगे तब, दैट इज माइनस ऑफ 2, ओके, माइनस ऑफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर, वी क्या है जी 12 है ना, और यू कितना है जी 60, दोनों का स्क्वायर कर देंगे जी। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जी 2 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, माइनस एंड माइनस ऑफ -2, दैट इज क्या आप मैं लिख दूँ +2, दैट इज +2। आप लोग बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज वाट, माइनस माइनस +2 हो गया यहाँ पे। चलो एंड यहाँ पे क्या आ गया 1/5, दैट इज 1/25 लिखूँगा क्या, अरे 12 5 जो 60, तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 इंटू 4 है या नहीं है। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी रिटेन एज 4/-4/25 एंड -2, दैट इज VI इज इक्वल टू वाट, -50 एंड -4, दैट इज -54/25 मीटर पर सेकेंड। ये आया डाटा, -54/25 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस साइन क्या बता रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस साइड था, पॉजिटिव ले रहे थे, नेगेटिव बता रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल गया, निकला या नहीं निकला। तो ये क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस में पूछा जाता है ना। कुछ और भी मिला देगा क्वेश्चन, हो सकता है ऐसे चिन्ह का मिला दे क्वेश्चन, तो आगे पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस बनते जाएगा, है ना। राइट, ओके जी, और भी क्वेश्चन मैं इस पर करवाऊँगा। तो ध्यान रखना है क्या कि जब भी ये फार्मूला यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, फॉर दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज एलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस के एलोंग में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उसके लिए यूज करेंगे, है ना। चलो, और ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे यू भी और या फिर किसी भी चीज़ का मैग्नेट वैल्यू रखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर वो मेजर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव लेना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अगर नहीं कभी से कोई समझ में आया तो आप लोग मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया, आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट मैं और बता रहा हूँ, उसके बाद और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनने की चीज़ है ना। देखो ध्यान से सुनने की चीज़ क्या है, देखो अगर अभी जो हम लोग पढ़े हैं मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिखे थे, dV/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर du/dt लिखे थे। देखो अगर हम लोग क्या करें कि dt दोनों साइड से हटा दें, dt दोनों साइड से हटा दें तो क्या हो जाएगा, अभी नहीं हटाते, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, dt को कैंसिल कर देता हूँ, है ना। चलो इस तरीके से, तो क्या लिखूँगा, dv इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू du। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, सो ध्यान से समझो। dv एंड du, dv इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन, एंड du इज व्हाट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और du इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब अगर ध्यान से देखो तो du का लेंथ, यहाँ अगर ये कोई लेंथ अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसका लेंथ पर रिप्रेजेंट कर, देखो मैं ऐसा बनाता हूँ, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लो ये मिरर है ना, क्या ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ठीक है, और इसका इमेज कुछ सेंटर है, इसका इमेज कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। अब देखो ये जो लेंथ है, अगर इसको मान लो u1 मान लो और इसको u2 मान लो, सिमिलरली इसको v1 मान लो और इसको
इसको V2 मान लो, है ना। आ जाओ, अगर U2 माइनस U1 लिखें, U2 माइनस U1 मतलब क्या हो गया, U2 माइनस U1 लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली V2 माइनस V1 अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ इमेज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये लेंथ बहुत छोटा हो जाए, इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू और दिस इज डेल्टा बी। अभी मुझे नहीं पता है कि छोटा बहुत छोटा है, चेंज इन लेंथ को डेल्टा यू और चेंज इन लेंथ इन पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब लेंथ ऑफ इमेज को अगर लिखेंगे तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा यू लिख सकते हैं। लेकिन अगर डेल्टा यू टेंस टू जीरो हो, मतलब जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा हो, मैं यहाँ पे समझो कि माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया, मान लो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, इतू सा, अगर इतू सा ऑब्जेक्ट है तो डेल्टा यू टेंस टू क्या होगा, जीरो। अब डेल्टा यू टेंस टू जीरो होगा, इसका मतलब हम डेल्टा यू को क्यों क्या लिख सकते हैं, डी यू। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सिमिलरली डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, डी यू, और इसको लिख सकते हैं क्या, डी भी। लिख सकते हैं क्या, हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एंड डी वी इज व्हाट, डी वी को क्या लिखेंगे हम लोग, डी वी इज व्हाट, डी वी क्या है, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ इमेज, और डी यू क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। डी वी क्या था, लेंथ ऑफ इमेज, और डी यू क्या था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हाँ जी, लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आ जाओ, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर लिखेंगे क्या, हाँ लिखेंगे। और v अपॉन यू क्या होता है, m, तो m स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब अगर यहाँ से देख लो, अगर देखो यहाँ से तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता था, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते थे हम लोग भाई, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते थे, उस दोनों का रेशियो को लिखते थे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। क्या लेते थे, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। समझ में आया, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेते थे, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया, हाँ जी। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता था कि लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं एक क्वेश्चंस करवाया था इस पे, क्वेश्चंस करवाया था, बोला था एक ऑब्जेक्ट था जो किसी डिस्टेंस पे रखा था, फिर बोला था उसमें ऑब्जेक्ट में जो शिफ्टिंग हो गया 1 mm का, तो बताओ इमेज में शिफ्टिंग क्या हो गया। तो शिफ्टिंग इज व्हाट, डी यू, ऑब्जेक्ट में शिफ्टिंग था 1 mm और तो इमेज का शिफ्टिंग पूछ रहा था, डायरेक्ट डी वी। और यहाँ से भी आ गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ये है। अंडरस्टूड, समझ में आया। लास्ट वीडियो में भी अगर आप लोग देखोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करवाया था, आया या नहीं आया, हाँ जी आया। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, समझ में आया। लेकिन हर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यू और बी का वैल्यू पुट करें तो साइन के साथ वैल्यू पुट करें। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जब भी जो कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर होता है तो उसका पॉजिटिव ले, अदरवाइज नेगेटिव ले। तो ये सिर्फ साइन कन्वेंशन को हर हमेशा जब भी वैल्यू किसी चीज़ का पुट करते हैं तो बार बार याद रखें, है ना। चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस पर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। चलो, मैं क्वेश्चंस करवा दूँ एक, क्या बोलोगे तो मैं एक क्वेश्चंस करवा दूंगा। चलो करवा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन। लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लेस, है ना। लिखो एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, खुद से बनाते हैं क्वेश्चन। चलो भाई, खुद से क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो,
देखो क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है। दिया है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 mm। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 mm, 1 mm। तो कितना छोटा सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 mm। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, है ना, फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, ये निकालना है भाई। देखो मतलब क्या बोला कि देखो ऐसा है, एक कॉनकेव मिरर है, इस सरफेस को, आउटर सरफेस को सिल्वर्ड किया हुआ है और ये पोल है ना, दिस इज सेंटर। कह रहा है 60 सेंटीमीटर पे एक 1 mm का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो 1 mm इतना है, ठीक है, मैं बड़ा दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ से ये पोजीशन दिया हुआ है डेट इज 60 सेंटीमीटर, दिस पोजीशन इज व्हाट 60 सेंटीमीटर। तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर यानी 60.01 ये हो जाएगा। तो और ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। तो अगर मान लो अगर इसका इमेज कहीं पे बनेगा, अगर ऐसा है इसका कुछ, ठीक है, तो अभी हम लोग फाइंड किए थे जब 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था तो 12 पे बन रहा था, तो इसका इमेज कुछ और होगा, है ना। 60.101 लेंगे तो इसका इमेज कुछ और बनेगा, है या नहीं है। चलो इसका मतलब ये है, अच्छा 60.1 होगा ना, 10 सेंटीमीटर बराबर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 60.1 होगा, है ना। तो 60.1, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ से अब यहाँ पे इसका इमेज कुछ और होगा, इस पॉइंट का इमेज कुछ और होगा, तो निकालेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं फार्मूला जो हम लोग अभी पढ़े हैं। ऐसा अभी हम लोग पढ़े क्या कि अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि dv इज इक्वल टू -v² इंटू du, ये पढ़े हैं। अब du मेरे को पता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 1 mm, dv निकालना है और v और u पता है। अगर v और u को अगर निकाले हम लोग तो क्या होगा, u तो पता है 60, और अभी हम लोग v और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जो बताए थे कि v को रखे थे, ऑब्जेक्ट को रखे थे 16 पे, 10 सेंटीमीटर लिए थे फोकल लेंथ, तो v आया था कितना 12 सेंटीमीटर, दैट इज -12 सेंटीमीटर आया था ना, -12 सेंटीमीटर। नाउ dv इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, तो -12 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन -60 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाट du दैट इज 1 mm, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, -1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इंटू 1 mm, मतलब क्या हुआ 1/25 mm, मतलब क्या हुआ 1 mm का 25th पार्ट जो होगा इसका इमेज हो गया, यानी लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया, अगर इसको डिवाइड करोगे -0.004, यही तो होगा, है ना, -0.04 mm, यानी कि इतना होगा लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज होगा या नहीं होगा, है ना। चलो जी, तो ये हुआ हमारा क्या 0.04 mm आ गया, ये आ गया अपना क्या लेंथ ऑफ इमेज आ गया। माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज जो है हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे, तो इसका इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर था, इसका इमेज मतलब कहने का मतलब इसका लेंथ जो मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसका इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है, बस समझ में आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इस पे, है ना। चलो मैं आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ आज, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं जा रहा है,
अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा होगा। आई थिंक मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, तो शायद आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अब आई डोंट नो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि जी सर मज़ा आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना कि सर मज़ा नहीं आ रहा है, ताकि हम सोचेंगे कि आपको मज़ा कैसे आएगा, है ना। वीडियो अभी ऑलमोस्ट गया है 35 मिनट्स का वीडियो चला गया है। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा और मैं जाता हूँ, थोड़ा चीज़ें और भी पढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप मुझे बताओ कि अभी तो सिर्फ हम लोग सर वही वेलोसिटी के बारे में जो पढ़े हैं जो ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के या ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी होगा तो क्या करेंगे। मतलब सर ये बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर ये अगर कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में, आप तो बताए इस डायरेक्शन का बताए हो, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी रहेगा तब क्या करेंगे सर। तो देखिए सर उसके भी है कुछ दिमाग, उसके भी है कुछ, उसमें भी कुछ लगाना है। क्या लगाना है देखिए, आइए हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट माइनस वी बाई यू पढ़े थे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट माइनस वी बाई यू, और बोले थे क्या कि देखो भाई याद रखना जब भी वी और यू का साइन रखना, वैल्यू रखना तो साइन के साथ रखना। और साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कन्वेंशन के अनुसार। कन्वेंशन क्या था, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। एम इज इक्वल टू लिखते थे साहब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते थे, दैट इज माइनस वी बाई यू। अगर इसको आगे लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है क्या। अब सिमिलरली वहाँ पे जैसे किए थे इधर भी वही करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टी के रिस्पेक्ट में करना। तो इधर क्या लिखेंगे, डी एच आई बाई डी टी इजकल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू डी एच ओ बाई डी टी। मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर हाइट को डिफ्रेंशिएट करेंगे या चेंज इन हाइट, मतलब उसके पोजीशन में चेंज होगा, अगर ऊपर वाले या नीचे वाले चेंज होगा तो वेलोसिटी जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में होगा। यानी कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में, सोचो किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन कहाँ से चेंज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस किस कौन सा है, मिरर का है तो मिरर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस किसका है, प्रिंसिपल एक्सिस भी अगर भागेगा दैट इज मिरर भी भाग रहा होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फार्मूला में सर वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी इसी तरीका का कुछ है। डिफरेंस क्या है सर, तो यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज वैलिड फॉर, यहाँ पे लिखो क्या, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर component of velocity this formula is valid for component of velocity perpendicular to the principal axis, or you can say optical axis। मतलब ये फार्मूला जो एप्लीकेबल है उसी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है जिसमें प्रिंसिपल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। राइट, समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया सर। क्या इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर, हाँ जी क्वेश्चन तो करना चाहिए। क्या मैं क्वेश्चंस करवा दूँ बोलो, हाँ जी करवा दीजिए सर, बिल्कुल सर, चलो सर करवाते हैं। ओके, या फिर नेक्स्ट डे में मुझे लगता है कुछ नेक्स्ट डे करवा देता है। एक इस फार्मूले को रहने दो, एक फार्मूला मैं और डिराइव करना चाह रहा था, दैट इज न्यूटन फार्मूला।
चलो मैं एक क्वेश्चन पहले करवा ही देता हूँ, है ना। आ जाओ, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, सिमिलरली जो पहले था अभी भी वही है, ठीक है, अभी भी क्वेश्चन वही है। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरीक़ा से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। प्लेन मिरर में ऐसा क्वेश्चन कराए थे 5 मीटर पर सेकेंड विथ 37 डिग्री, ठीक है। और मिरर भी जो है वो इस तरीक़ा से मूव कर रहा है, ये भी 37 डिग्री बनाकर, ठीक है, और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है u दैट इज 60 सेंटीमीटर, मतलब निकालना है इसका फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जब मैं शुरू करूँगा यहीं से आपको शुरू करूँगा, और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, फिर एक आध क्वेश्चन मैं और कराऊँगा, उसके बाद मैं न्यूटन्स फार्मूला पे आऊँगा, एक न्यूटन्स फार्मूला है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा, और बाकी जो हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट है वो लगभग ओवर हो चुका है, कुछ पार्ट जो है एक सिर्फ बचा है जो क्वेश्चंस आया हुआ है नीट में भी और जेईई मेंस में भी आया हुआ है, वो मैं बताऊँगा। डैट इज़ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ, ग्राफ किसके बीच में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के रिस्पेक्ट का जो ग्राफ है v और u के जो ग्राफ है वो मैं बताऊंगा, है ना। तो आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल सॉल्व, आई होप सो, ठीक है। तो आज मैं टाटा बाय बाय करता हूँ, हाँ। सो कीप स्टडिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, ओके, टाटा एंड बाय बाय।